अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर एक स्कॉलरशिप है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईपीएफएल समर रिसर्च प्रोग्राम इन स्विट्जरलैंड। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है इस साल की और आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट, यह है ईपीएफएल का होम पेज यानी कि स्विस पॉलिटेक्निक फेडरल इंस्टीट्यूट इन लॉज़ानी, और यहाँ पे इसका जो लिंक अवेलेबल है, मैं आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आपसे ये लिंक शेयर कर दूंगा। तो नीचे आए तो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है ईपीएफएल स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज समर रिसर्च प्रोग्राम। इससे पहले हम इसकी डिटेल में जाएं, यानी कि जो हमारे पास समर रिसर्च प्रोग्राम है ऑनलाइन, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल्स है। हम यहाँ पे आ जाते हैं इस लिंक के ऊपर, यहाँ हम क्लिक करते हैं प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सारी अवेलेबल्स हैं। आप सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा प्रोग्राम फीचर्स को, तो ये वेरी क्लियरली आपको बताएगा कि हर साल 20 से 25 पार्टिसिपेंट इस जो है समर स्कूल में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। 8 वीक का ये लैब एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, जिसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ जो है इसके जो फैकल्टी और साइंटिफिक स्टाफ इसको ट्रेन करता है आप लोगों को, और साइंटिफिक सेमिनार से आप एक्सेस कर सकते हैं। और फिर हर फ्राइडे को आफ्टरनून पे एक वर्कशॉप होगी, क्लोजिंग सिंपोजियम होगा जहाँ पे आप पोस्टर कंपटीशन, पोस्टर सेशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे बारबेक्यूज और डिफरेंट किस्म की जो उनकी जो है फेस्टिवल्स हैं वो भी यहाँ पे मुनक्किद किए जाएंगे आपके लिए। लेंथ कितनी है, टाइमिंग कितनी है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। 2 मंथ का ये प्रोग्राम है, जुलाई 7 से ये स्टार्ट होगा और अगस्त 28 तक ये चलेगा 2025 में। और स्टूडेंट जो है इस पूरे प्रोग्राम में जो है प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, आप यानी कि इसमें लीव नहीं मिलेगी आपको, आपने मुकम्मल ये जो 2 मंथ वहाँ पे गुजारने हैं। एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है इस साल की, जनवरी 31 ऑफ 2025, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी 31 की लास्ट डेट है, उससे पहले आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। टिप्स के एप्लीकेशन की जरा उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है एक तो इसकी लास्ट डेट आ गई है। फिर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कहते हैं उसमें सारी टिप्स अवेलेबल है, उसको जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हम जान लेंगे। नेक्स्ट साइंटिफिक गोल्स एंड बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं। सारी बात है कि आप ज्वाइंट साइंटिफिक वेंचर्स यहाँ पे कर सकते हैं, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे टेक्निक सीख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर में मास्टर और पीएचडी अर्न करके। आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, हाउसिंग का क्या हिसाब है और ट्रैवल कास्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए CHF 3600 जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है, आपको 2 मंथ के लिए यहाँ पे मिलेगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपकी वहाँ पे हॉस्टल की फीस है उसमें शामिल नहीं, वो अलग से आपका हॉस्टल वहाँ पे रिजर्व्ड है लुज़ानी के अंदर, ठीक है। और इसमें फर्दर मोर अगर हम देखेंगे तो आपके पास जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, यानी कि अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप पाकिस्तान से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो आप जो है आपको 1000 जो है CHF मिलेगा जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, यानी कि आपके फ्लाइट की जो टिकट वगैरह है, रिटर्न टिकट आपको वहाँ से मिलेगी, या आपको रिइंबर्स हो जाएगी बाद में, ठीक है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस उसके लिए 500 है। इसमें जो लैब्स है वो कौन कौन सी, इस क्लिक करें जब हम कहते हैं हाउ टू अप्लाई में आएंगे तो वहाँ पे सारी लैब्स अवेलेबल है। चलिए जी नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई में चले जाते हैं, इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है इसमें से, तो वेरी क्लियर यहाँ मेंशन है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज, इस यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के, बायोफिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो इंजीनियरिंग के, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी के, जेनेटिक के, या लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है उसके तमाम स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कितना CGPA रिक्वायर्ड होगा इसको अप्लाई करने के लिए, 3.75 CGPA आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इट मीन टू से दैट क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स, इसलिए लिखा हुआ उन्होंने कि जो टॉप 5% स्टूडेंट होंगे क्लास के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये फिर कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि आपके पहले 4 सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में, यानी कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर आपका क्लियर हो, या आप अगर मास्टर कर रहे हैं तो आपका MS जो है उसके फर्स्ट ईयर आपका क्लियर हो, यानी कि 2 सेमेस्टर उसके क्लियर हो, तो आप ये दोनों फॉर्म में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है, और कोई फॉर्मेट्स का अवेलेबल नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या आपका यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है, आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अपने माइंड में रखनी जिससे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। एप्लीकेशन में आपका GPA मैटर करता है, जिसको हम CGPA कहते हैं, या साइंटिफिक ऐसे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो मैटर करते हैं, जो भी हम देखते हैं कौन से हैं। यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगी, अगर आप BS के स्टूडेंट आपको जो है FSC की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, अगर आप मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो है BS की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए कि नहीं, आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वहाँ से किसी भी एक प्रोफेसर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने अर्ली जो है प्रायर जो है उसको आपने ले लेना है उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रीवियस लैब एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट हो जाएगा, अगर आपका लैब का एक्सपीरियंस है तो। ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते हुए कहते हैं कुछ चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट हैं वो आपने माइंड में रखनी है। हर साल ये स्कॉलरशिप ऑफर होती है, मिड नवंबर से लेकर जो है दिसंबर तक, जनवरी तक ये चलती है। 31 जनवरी हर साल इसकी लास्ट डेट होती है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होगी आपने एक ही गो में फिल करनी है, आप उसमें से सेव नहीं कर सकते अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं।
यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग लैब्स हैं, ये देखिए सारी सारी लैब्स हैं, ठीक है। ब्रेन माइंड इंस्टीट्यूट की लैब्स हैं, ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट की लैब्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग की लैब्स हैं, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कैंसर्स की लैब्स हैं। किसी एक लैब को ओपन करके देख सकते हैं इसमें लैब्स के अंदर क्या क्या कुछ है। इसमें जो भी इंटरेस्टिंग आपको लैब लगती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे बार्थ लैब जो है प्रोटीन और सेल इंजीनियरिंग वाले मुझसे रेलिवेंट है, तो इसको मैं अगर क्लिक करूँगा न्यू टैब में ओपन कर लेके, तो ये उसकी लैब की सारी डिटेल मुझे ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पे इस आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं जो लैब का सारा यहाँ पे देखें, उसके इंट्रोडक्शन अवेलेबल्स हैं, उनके टीम मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल्स हैं, लैब्स की यहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल्स है, और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। यहाँ पे प्रोफेसर्स के नाम अवेलेबल्स हैं, ठीक है। और अगर हम आगे चले जाएं तो यहाँ पे इस साइड पर अगर आप आ जाए तो यहाँ पे फंडिंग, ओपन पोजीशन यानी कि एमफिल और पीएचडी अगर आप फर्दर करना चाहिए, पब्लिकेशन, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। वापस आते हैं इसी फॉर्म के ऊपर, और लास्ट पे जो हम सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसको क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन के बारे में बात करें तो कहते हैं आप एलिजिबल हैं या नहीं है, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। आप किन किन जो है अगर आप पूछना चाहेंगे हु इज एलिजिबल, तो हमने बताया था कि आपका मास्टर का फर्स्ट ईयर होना चाहिए, बैचलर के पहले 4 सेमेस्टर आपने क्लियर करने होंगे, ठीक है। तो आगे फर्दर सारे क्वेश्चन सीजीपी अगर आपका इतना है तो क्या आपकी एप्लीकेशन को दोबारा रीएवलुएट किया जाएगा? यस किया जाएगा, लेकिन आपकी इतनी सीजीपी मिनिमम क्राइटेरिया है। लाइफ साइंसेस की मेन स्ट्रीम में कोई मसला नहीं है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी फर्दर जो है वो डिग आउट कर सकते हैं कि आपकी फर्दर जो है उसमें कौन सी चीज़ होगी, कौन सी फील्ड होगी। क्वेश्चन जो है आपके पास क्या होंगे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है कि आप जो है वो जूम कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम वापस आए तो हमारे पास टेस्टिमोनी में जो है सारी चीज़ें वो अवेलेबल्स हैं, जहाँ पे आप देखें कि जितने भी यहाँ पे एलुमनाई हैं, यहाँ से जो लोग ग्रेजुएट्स हो चुके हैं या ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो उनके जो है वो डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल्स हैं, उनके नाम, उनका इंट्रो, ठीक है, और उनके जो एक्सपीरियंस है सारे यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे भी क्वेश्चंस अवेलेबल्स हैं, कौन सी लैब बेस्ट है, कहाँ से इन्होंने जो है ट्रेनिंग ये की थी और क्या इन्होंने लर्न किया यहाँ से, और इनको फ्यूचर में वो कहाँ जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या इस ट्रेनिंग करने के बाद अगर बीएस किया तो उनको मास्टर की वहाँ स्कॉलरशिप मिली, या मास्टर के थे उनको पीएचडी स्कॉलरशिप मिली? यस, मोस्टली को मिली। तो आप इनकी डिटेल में जाकर दे सकते हैं। फिर प्रोग्राम कमेटी के अंदर डिफरेंट लोग हैं, यहाँ पे देखें ये प्रोग्राम कमेटी के लोग हैं, ठीक है। इनके ऊपर डिटेल जाके आप देख सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा और आपकी फर्दर सिलेक्शन कैसे होगी। तो इनके ऊपर भी आपको न्यू टैब में ओपन करके किसी के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो उसकी तमाम की तमाम डिटेल्स, यानी कि उसका नाम, उसका ऑफिस नंबर, उसकी सीवी, ठीक है, उसका वी कार्ड, सब कुछ, टीचिंग उसकी कौन सी, कितने पीएचडीज हैं, कोर्सेज कौन सा वो पढ़ाता है, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। यानी कि सिलेक्शन कमेटी आप यहाँ से आके देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप जो है वो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसी होगी, तो ये यहाँ पे उसका ये लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन एरो को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइव स्कूल समर रिसर्च प्रोग्राम 2025 जो है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ तो ये कि यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट्स उसने बताया आपको कि आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, प्लस आपके पास रेफरीज का एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे यहाँ पे। तो ये सारी उनकी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल्स हैं कि रेफरी के बारे में टाइटल है, उसका नाम होना चाहिए, सरनेम होना चाहिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसका ईमेल होना चाहिए, और आगे बारे में उसकी फीडबैक होनी चाहिए कि आप कैसे स्टूडेंट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर शेयर किया, आप उसमें देख सकते हैं लेटर रिकमेंडेशन की टेम्पलेट क्या होती है। अब जब नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सारे डाटा प्रोटेक्शन, यानी कि जो डाटा आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ बता रहा है कि हम आपसे ये जो है श्योर करते हैं ये डाटा किसी और से शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आपने कर देनी है। फिर आप जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। योर नेम, फादर नेम, ठीक है, ईमेल लास्ट, फिर आप एकेडमिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जो आपने पहले की हुई है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो आपने किए हैं वो आप सब यहाँ पे लिखेंगे, रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखेंगे, नेशनलिटी लिखेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी के सारे लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आंसर आप वो सारी यहाँ पे डिटेल आप उसकी देंगे, मोटिवेशन लेटर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अपने बारे में कुछ हॉबीज के बारे में लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिख के आप इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो है वो आ जाएगा लैब की चॉइसेस आएंगे, जो पीछे लैब्स आपने इतनी ज़्यादा देखी, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड आपने लैब्स यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स, दोनों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, अपनी ट्रांसक्रिप्ट प्लस आपका रिकमेंडेशन लेटर जो आपने किसी सुपरवाइजर से अपनी यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है, ठीक है। तो करने के बाद आपने इसको रिव्यू करके इसको क्या कर देना, सबमिट कर देना है। इतना सा काम है, और आप अगर ये छोटा सा काम कर लें, 10 मिनट आपने निकाल लें, और आप इजीली जो है स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री के जो बेहतरीन एक यूनिवर्सिटी EPFL के नाम से वहाँ की रिसर्च को एंजॉय कर सकते हैं। गुड लक योर स्टे एट EPFL स्विट्जरलैंड।